के अमृत महोत्सव मनाने के संकल्प को हम साकार कब कर पाएंगे? ये संकल्प तभी हमारा साकार होगा जब हमारा मन स्वतंत्र होगा। और मन स्वतंत्र होना अर्थात कि 5 विकारों की जंजीरों से स्वयं को आजाद करना है हमें। और वो 5 विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिन्होंने हमें जकड़ के रखा। और इस सब का मेन शत्रु क्या है? देह अभिमान। तो पहला शत्रु है देह अभिमान। इस देह अभिमान को हमें धीरे धीरे करके इस पर विजय प्राप्त करनी है। और जैसे जैसे हम इस देह अभिमान को हटाते जाएंगे वैसे वैसे ये 4-5 जो जंजीरें हैं जिनमें हम जकड़ चुके हैं, इन जंजीरों से भी हम आजाद होते जाएंगे। तो हम आज आजादी के अमृत महोत्सव पे हम चले स्वर्णिम यात्रा की ओर। तो स्वर्णिम युग की ओर जाना माना कि हमें अपने आप को बदलना होगा। तभी तो ये भारत सोने की चिड़िया बनेगा, है ना? तभी तो ये भारत देवभूमि बनेगा। और इस भारत को देवभूमि बनाना है, स्वर्णिम युग बनाना है, तो उसके लिए हमें पहला कदम बढ़ाना होगा अपने परिवर्तन की यात्रा की ओर। और जो परिवर्तन करेगा वही स्वर्णिम यात्रा की ओर बढ़ सकता है। और स्वर्णिम युग हमारा इंतजार कर रहा है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम उस स्वर्णिम युग की यात्रा पे चल रहे हैं, जिस यात्रा पर आज दुनिया सोच भी नहीं पा रही है कि वो स्वर्ग कैसे आएगा। क्योंकि वो साइंस की यात्रा पे चल रहे हैं कि साइंस से हम ये खड़ा कर देंगे, ये बना देंगे, बिल्डिंग्स बना देंगे, इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे, हम इतना सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अति का भी अंत हो रहा है। और परमात्मा ने हमें बताया है कि सबसे बड़ा है हमें दाता बनना होगा। और दाता बनना अर्थात कि देने वाली भावना। जब हम अपने आत्मस्मृति के भान में रहेंगे तो हमारे अंदर दाता बनकर देने की भावनाएं उत्पन्न होंगी। और जब हम लोगों को ऐसे हाथ करेंगे देने वाले, है ना, हम उस यात्रा पे हैं जहाँ ये हाथ है और यहाँ पर ये वाला हाथ है, तो हमें बस देना है। और आज भारत की स्थिति क्या है कि आज हम देना नहीं जानते। एक बार एक सेठ की बात याद आती है कि एक सेठ अपने जीवन काल में उसने कभी देना नहीं सीखा था, सिर्फ लेना सीखा था। एक बार वो बहुत बड़ी गहरी खाई में चला जाता है और वो लोग उससे कहते भाई अपना हाथ हमको दो तो हम तुम्हें बचा ले। लेकिन वो अपना हाथ नहीं देने को तैयार है कि मैं नहीं दूंगा, मरने को तैयार है। क्योंकि पूरे जीवन उसने कौन सा संस्कार बनाया था? बस लेना लेना है, उसने कभी देना सीखा ही नहीं था। वो अपनी जिंदगी के साथ भी खेल खेल रहा था क्योंकि उसने कभी जीवन में देना सीखा ही नहीं था। उसने अपना हाथ नहीं दिया। बहुत लोग परेशान हो गए, ये तो मर जाएगा ऐसे। तो फिर एक ऐसे ही अनुभवी बच्चा वहां से गुजरा, कोई था युवा, उसने कहा कि भाई ये क्या हुआ यहाँ पर? तो कहा कि ये राजा जो सेठ है ये गिरने बिल्कुल मरने ही वाला है, लेकिन ये अपना हाथ नहीं पकड़ा रहा है कि हम इसे बचा सके। तो कहा अच्छा वो सेठ जो कंजूस सेठ है, बोले वो देना नहीं जानता, वो लेना जानता है। इसलिए अब की बार जब जाओ तो उससे कहना हमारा हाथ लो, है क्या करो, है ना, मेरा हाथ लो, पकड़ो, है ना। तो मतलब अपना हाथ दोगे तो वो तुरंत पकड़ लेगा। तो कहा ठीक है। वो जैसे ही गए कहा हमारा हाथ पकड़ो, लो, तुरंत उसने पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। लेकिन उसने जीवन में देना नहीं सीखा। अपनी जिंदगी के साथ भी हम खेल खेल रहे हैं लेकिन हम देना नहीं जानते। पर हम आज कौन से बच्चे बैठे हैं यहाँ? देने वाले हैं, जो जीवन में देना जानता है। और कल ही बाबा ने कहा कि देने वाला कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैला, कभी इच्छा नहीं रखता है कि अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो कल आप हमें उसका रिटर्न दोगे। देने वाला हमेशा देता ही रहता है। वो जिंदगी में कभी किसी से इच्छा नहीं रखता है कि आप हमें दोगे तो हम आपको दें। हमारा दिल इतना बड़ा हो कि हमें देना है, लेने की कोई इच्छा नहीं रखना, तभी तो दाता कहलाओगे। अगर आप सोचते हो कि मैंने दिया वो मुझे रिटर्न कर दे तो फिर हम दाता कैसे हैं? देने वाला कभी इच्छा नहीं रखता है। देवी देवताओं से हम मांगते हैं तो क्या ये सोच के जाते कि हम मंदिर में माँ से मांगेंगे, भगवान से मांगेंगे तो वो हमको रिटर्न
हमें उनको कुछ देना पड़ेगा, ये भाव नहीं रखते। हम जानते हैं कि हम अपनी तरफ से भगवान से जो मांगेंगे वो हमें देंगे, और अगर हमने उसकी जगह कुछ नहीं भी किया तो भी वो हमसे कोई जबरदस्ती लेने वाले नहीं है। ठीक है ना। तो आप सबको भी बाबा ने कौन सी यात्रा पर प्रस्थान किया है? स्वर्णिम यात्रा पे चलना है हमको आज, और उस स्वर्णिम यात्रा की ओर चलना है तो उसके लिए हमें अपने संस्कार भी तो स्वर्णिम युग वाले बनाने होंगे ना। हमारा बोल चाल, हमारी एक्टिविटीज, हमारे हर एक पहनना बोलना, हमारा देखना, दृष्टि वृत्ति सब कुछ बदल जाए। तो आज इस स्वर्णिम आज़ादी की ओर बढ़ने के लिए हमें अपने मन की आज़ादी भी उड़नी है, और हमें फरिश्ता बन करके ऐसा उड़ान भरनी है, एकदम हल्के लाइट स्वरूप अपने को देखना है, और ये देखना है कि हम सब विश्व की आत्माओं को सकाश पहुंचा सके। जितनी भी विश्व में आत्माएं हैं उनको हमें, जो भी हम रोड से गुजरेंगे तो हम इस भाव के साथ गुजरेंगे कि हम ये ध्वज लेकर जा रहे हैं, ये हम आज़ादी का ध्वज तो है ही, लेकिन साथ साथ इससे हम पूरे विश्व को भी इन मनोविकारों से भी आज़ादी दिला के रहेंगे, और हम अपने भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाते रहेंगे। ऐसा आत्मविश्वास, ऐसी शुभकामना हम वाइब्रेशंस अपने से क्रिएट करेंगे, और हमारे वाइब्रेशन पूरे विश्व में ऑरा बन करके चारों ओर फैल जाएंगे, और हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। ओम शांति। इस आज़ाद देश में है, हमें हर तरह की स्वतंत्रता है, बोलने की, चलने की, बात करने की। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जब हम गुलाम थे तब ऐसी स्थिति नहीं थी, हम बोल नहीं चलते थे, स्वतंत्रपूर्वक भूख नहीं सकते थे। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, और आज़ादी के इस 75वें वर्ष में हम सभी बहुत ही खुशनसीब हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आज़ादी हमारी हर तरह से बरकरार रहे। धन्यवाद। अमूल रतन आज़ादी है, अमूल रतन, इसे संभालने का करो प्रयत्न। आज़ादी है अमूल रतन, इसे संभालने का करो प्रयत्न। मिलकर जश्न मनाएंगे, मिलकर जश्न मनाएंगे, भारत को श्रेष्ठ बनाएंगे। ज्योति से ज्योति जलाएंगे, हम नया सवेरा लाएंगे। ज्योति से ज्योति जलाएंगे, हम नया सवेरा लाएंगे। हमने मन में ठाना है, आत्म परिवर्तन लाना है। हमने मन में ठाना है, आत्म परिवर्तन लाना है। हम सबका एक ही सपना, हम सबका एक ही सपना, विश्व गुरु हो भारत अपना। हम सबका है एक ही सपना, विश्व गुरु हो भारत अपना। हम मन का ये उत्सव मनाएंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। हम मिल करके सब ये उत्सव मनाएंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। विश्व शांति संदेश हमारा, स्वर्ग बनेगा देश हमारा। विश्व शांति संदेश हमारा, स्वर्ग बनेगा देश हमारा। आज़ादी का हम सम्मान करेंगे, आज़ादी का हम सम्मान करेंगे, स्वर्णिम भारत का हम निर्माण करेंगे, स्वर्णिम भारत का हम निर्माण करेंगे। तो ऐसे संकल्प के साथ में हम सब अपने स्थान पर अब खड़े हो जाते हैं, और इस संकल्प को हम साथ करेंगे कि इस आज़ादी अमृत महोत्सव के दिन हम अपना परिवर्तन कर विश्व का परिवर्तन करेंगे। हम अपनी आत्म ज्योति जगाकर विश्व की ज्योति जगाएंगे। आत्मा भाई भाई की दृष्टि से सभी को देखेंगे, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखेंगे, और स्वर्णिम भारत बनाने में हम पूरा योगदान देंगे। आज ये हम दृढ़ संकल्प करते हैं, परमात्मा को साक्षी मानकर ये ईश्वर का कार्य संपूर्ण पूरा करेंगे। ये हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है। चलो अब सभी नारा लगाएंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे,
आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, हर घर में तिरंगा लहराएंगे, आजादी करो प्रदन, मिलकर जश्न मनाएंगे, भारत को श्रेष्ठ बनाएंगे, ज्योति से ज्योति जलाएंगे, हम नया सवेरा लाएंगे, हमने मन में ठाना है, आत्म परिवर्तन लाना है, हम सबका एक ही सपना, विश्व गुरु हो भारत अपना, हर मन का ये उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, विश्व शांति संदेश हमारा, स्वर्ग बनेगा देश हमारा, आजादी का हम सम्मान करेंगे, स्वर्णिम भारत का निर्माण करेंगे। ओम शांति। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 15 अगस्त, 15 अगस्त, 15 अगस्त। ओम शांति।